एक उम्र था कि जादू पर यकीन आ जाता था, और आज एक उम्र है जहां हकीकत पर भी शक होता है। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। विश्वास की अपनी अपनी परिभाषा सबकी होती है। वैसे विश्वास के लिए कोई खास तर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ, फ़र्क ज़रूर पड़ता है। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम एक ऐसे शख्सियत के इंटरव्यू के लिए पहुंची है जो विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त वाममार्गी तांत्रिक हैं। डॉक्टर चंदन शास्त्री जो हैं आज हमारे साथ हैं। वैसे झारखंड में तो इनका नाम है, लेकिन विश्व भर में इनके नाम की ख्याति है। डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और भी इनकी कई उपलब्धि है जो इनसे ही सुनकर जान पाऊंगी। वैसे आप ज़रूर बताइएगा कि इनके बारे में क्या ख्याल है। चलिए इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि हम फरवरी माह से गुजर रहे हैं और इसी माह में तांत्रिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दिल के मरीज़ जो है हर हिस्से में नज़र आते हैं। कई बार जो है दिल टूट भी जाते हैं और कई बार इसी माह में दिल जुड़ भी जाते हैं। अब तांत्रिक के तौर पर वो क्या टिप्स देना चाहेंगे आज के यूथ को, ये जानना अहम हो जाता है। बातचीत की शुरुआत करते हैं तंत्र सम्राट डॉक्टर चंदन शास्त्री के साथ। बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। मैं लाइव इंडियन गार्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इनके एक मुहिम जो चला है कि लोगों के बीच में अंधविश्वास को कैसे तोड़ा जाए, हकीकत में भूत प्रेत आत्मा होती है या नहीं होती है, या सिर्फ एक अंधविश्वास है, ये मैं पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। आज के आधुनिकता के चकाचौंध में विलुप्त होती जा रही है तंत्र विद्या और रहस्यमय शक्तिशाली का महाप्रयोग। आज के वर्तमान युग में ऐसी कोई घर नहीं है पूरे देश में जो कोई न कोई समस्या से वो जूझ नहीं रहा है। किसी का आर्थिक परेशानी है, किसी का बच्चे के पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से चौपट हो रहा है, घर में बरकत नहीं हो रही है, अपजस का सामना करना पड़ता है, बिना मतलब का कोई न कोई दुश्मन बन जाता है और षड्यंत्र रच करके उसके पीछे में केस मुकदमा की ओर धकेल देते हैं। तो आखिर इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, किस कारण से ऐसा होता है, मैं दोनों तर्क आपके सामने रख रहा हूं। ज्योतिषीय गणना के आधार पर ग्रह नक्षत्र के कुप्रभाव मानव मस्तिष्क पर जब पड़ती है, अगर वो सही प्रभाव पड़ते हैं तो इंसान तरक्की की ओर जाते हैं। अगर उसकी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं तो सफलतापूर्वक इंसान भी अगर है, आसमान छूता हुआ अगर इंसान भी है, तो ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव से वो ज़मीन में आकर के गिर जाते हैं और उनके जीवन जो है पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सारे चीज़ का मैं आपको विश्लेषण बताने जा रहा हूँ। प्रश्न जो है मैडम करेगी, उत्तर मैं देने को तैयार हूँ। तांत्रिक साहब, पहला सवाल यही रहेगा कि महीना फरवरी का चल रहा है और अक्सर दीवारों पर लोग ऐसे कई विज्ञापन देखते हैं जहां देश भर के तांत्रिक बाबा ये दावा करते हैं कि अगर आपका कोई मनचाहा प्यार है, अगर आप किसी खास से आपका लगाव हो गया है, लोग उसके साथ जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन कई बार आज के यूथ में ये समस्या आ गई है कि तुरंत ब्रेकअप हो जाता है और कई बार ऐसे आशिक भी हो जाते हैं जो बड़े जिद्दी हो जाते हैं कि किसी खास का ही साथ चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि शुक्र जो ग्रह है वो ग्रह आदमी का प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक खुशी को पैदा करता है। और शुक्र ग्रह अगर आपका प्रबल है तो हर इंसान आपको चाहने लगेगा, हर इंसान आपको प्यार करने लगेगा।
लेकिन कभी कभी देखा गया है हमारे ज्योतिष गणना के आधार पर शुक्र की जो प्रत्यंतर दशा होती है वो कुछ दिन का होता है, जैसे 3 महीना का भी होता है, 6 महीना का भी होता है। जो भी ग्रह दशा चल रहा है उसके अनुसार प्रत्यंतर दशा को बांटा गया है। तो अगर 3 महीने तक अगर किसी का प्रत्यंतर दशा शुक्र के चल रही है, शुक्र उसकी अच्छे पोजीशन पर है, तो किसी न किसी से प्रेम संबंध स्थापित होती है। और जैसे वो ग्रह खत्म हो जाता है, उसकी प्रभाव जब खत्म हो जाती है, उसकी जो प्रत्यंतर दशा जो है खत्म हो जाती है, तो अचानक से कोई न कोई कारण से ब्रेकअप हो जाता है जी। जिससे लोगों को लगता है कि हमसे अचानक ब्रेकअप क्यों कर लिया, और उसके चलते वो व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। तब वो क्या करते हैं, कुछ न कुछ बहुत सा ऐसे लोग हैं जो तंत्र विद्या हकीकत में है क्या चीज़, तांत्रिक है क्या चीज़, वो खुद नहीं जानते हैं। 2-4 शब्द झाड़ फूक करना सीख जाते हैं तो उसी में कहते हैं कि हम खोया हुआ प्यार को वापस ला देंगे। ये चीज़ ला करके दीजिए, उसकी फ़ोटो तस्वीर ला कर दीजिए, उसके कपड़े ला करके दीजिए, बाल ला करके दीजिए, हम उसको आपकी तरफ झुका देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए जब तक हम आपकी नकारात्मक शुक्र ग्रह उसको मजबूती की ओर नहीं ले जाते हैं, उसकी प्रभाव पॉजिटिव आपके तरफ नहीं जब तक पड़ेगी, तब तक वो प्रेम संबंध दोबारा से स्थापित नहीं हो सकती है। ये तंत्र विद्या के द्वारा उपाय किया जा सकता है जी। तो उसके क्या उपाय है? बहुत सा पेड़ पौधे के जड़ी बूटी है, बहुत सा देवी देवता की आराधना है, और बहुत सा टोटके होती है, बहुत ही शक्तिशाली टोटके होती है। लेकिन उस टोटके का अगर सही रूप से प्रयोग किया जाए और विश्वास के साथ अगर किया जाए तो खोया हुआ प्यार वापस आपको मिल जाएगी, ये निश्चित तौर से है जी। और ये आपको कुछ नहीं करना है। ये खोया हुआ प्यार के लिए आपको त्रिपुर सुंदरी देवी की आराधना कीजिए, त्रिपुर सुंदरी देवी की मंत्र जाप कीजिए, आपका खोया हुआ प्यार वापस आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सा इंसान क्या करते हैं कि उसके साथ जो है सिर्फ शारीरिक संबंध बना करके उसको छोड़ देते हैं, प्रेम संबंध को जो है पूरी तरह से उसको नस्तानाबूद कर देते हैं। और प्रेम एक ऐसा चीज़ है कि प्रेम कभी भी टूट नहीं सकता है। लेकिन आज के समय प्रेम जो है उस स्वार्थ के रूप में आप चला रहा है। जो स्वार्थ जहाँ पर हो जाती है वहाँ पर प्रेम टूटना ही है, वहाँ पर प्रेम कुछ नहीं रहेगी। लेकिन कुछ तांत्रिक लोग क्या करते हैं, इसको गलत प्रयोग करके गलत काम में उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये होना नहीं चाहिए। और कभी भी तंत्र विद्या के माध्यम से किसी को भी गलत कार्य में नहीं करना चाहिए। और प्रेम संबंध में अगर फिर से उसको खोया हुआ प्यार वापस लाते हैं तभी उसको लाया जाए जब उसके साथ में जीवन आप गुजार सकते हैं, जब उसको आप जीवन भर अपने पास रख सकते हैं, तभी इसकी प्रयोग करना चाहिए। अन्यथा ये बहुत ही गलत होगा और उल्टा परिणाम होगा। आपसे एक सवाल रहेगा, आपका खुद का भी एक YouTube चैनल है, लाखों करोड़ों दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं। आप जो उपाय अपने चैनल पर बताते हैं, क्या वो हर लोग उसका इस्तेमाल यूज कर सकते हैं या फिर वो सब पर एप्लीकेबल नहीं होगा? हमें बहुत सारे वीडियो बनाना पड़ता है वशीकरण से संबंधित। कभी लौंग से देखिएगा, कभी इलायची से देखिएगा, कभी कोई और पौधे पेड़ पौधे से देखिएगा, कभी कुछ पशु पंछी का जानवर के हड्डी के द्वारा देखिएगा। इतना वीडियो आखिर मुझे बनाना क्यों पड़ा? जी। वशीकरण का 2-4 वीडियो बनाने से ही चल सकता है, लेकिन हजार लाखों प्रकार की मानसिकता के लोग हैं और वो लोग कौन सा उसके अनुसार कौन सा चीज़ उसको सूट करेगा, कौन सा समय में कौन सा चीज़ उसको दे सकता है, इसीलिए हमें बहुत सारे वीडियो को अप्लाई करना पड़ता है। और उसी में से कोई दर्शक का काम करते हैं तो हो सकता है कि उनको जो है मदार का पेड़ का जड़ का वो चीज़ प्रभाव उसको सूट नहीं किया, तो उल्लू का हड्डी का प्रभाव उसको सूट किया। किसी को लौंग इलायची से सूट नहीं किया तो किसी का मंत्र जाप से शुरू किया, किसी को पानी से वशीकरण का शुरू। तो वो इसीलिए हमको बनाना पड़ गया। तो मानसिकता के अनुसार जो है
टोट के काम करता है और मानसिकता के अनुसार जो है वो वशीकरण होती है। इसीलिए हमें इतना वीडियो बनाना पड़ता है। मतलब आप जो इलाज करते हैं उसमें वशीकरण का प्रयोग होता है? हाँ, वशीकरण। वशीकरण का मतलब ये वाम मार्गी जो आप तांत्रिक हैं तो उनके सिद्धांत पद्धति में ये शामिल होता है वशीकरण हाँ, का? बस उसमें वाम मार्गी तांत्रिक में क्या है कि 6 ठो मार्ग होती है तंत्र में जी। जिसको हम लोग कहते हैं मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण और आकर्षण। जी। तो मारन की मतलब होती है कि अगर आपकी कोई शत्रु आपके पीछे परेशान कर रहा है और वो शत्रु आपको घर को बर्बाद कर रहा है तो ऐसी जगह पर मारन प्रयोग की जाती है। मारन मोहन, मोहन का मतलब किसी को मोह सकते हैं, किसी को भी मोहित कर सकते हैं। जैसे मान लिया आप कोई भी काम में जाते हैं, आप एक गरीब इंसान हैं और आपका कहीं कोई वैल्यू नहीं है, आप एक बहुत ही गैर गुजरा आदमी इंसान है, लेकिन इंसान को वैल्यू करना चाहिए। अगर उस इंसान को अगर वैल्यू नहीं कर सकते तो मोहिनी विद्या का प्रयोग, जिसको मोहन बोलते हैं, उसकी प्रयोग करके सामने वाला को आप अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। मारन मोहन, उच्चाटन, अगर कोई आपको गाली गलौज करता, आपके पीछे पड़ गया है तो उसका दिमाग को आप उच्चाटन कर सकते हैं ताकि उससे आपसे कोई मतलब नहीं रखे, वो अपनी जगह पर चला जाए। उच्चाटन क्रिया, मारन मोहन उच्चाटन। वशीकरण, वशीकरण मतलब कि आप अपना मन के व्यक्ति को अपनी तरफ वश में कर सकते हैं, उससे आप मनोवांछित काम करवा सकते हैं। आपके पति पत्नी के बीच में विवाद हो रही है, पत्नी आपकी बात नहीं मान रहा या पति आपका बात नहीं मान रहा है तो उसके जगह पर वशीकरण करना नाजायज क्रिया इसको कहा गया है। इसीलिए इसको हम लोग जायज में प्रयोग करने बोलते हैं, कभी भी नाजायज में नहीं या कभी गलत प्रयोग में इसको इस्तेमाल नहीं करने बोलते हैं। आपसे एक सवाल रहेगा, आज क्योंकि फरवरी महीना चल रहा है, वैलेंटाइन वीक है, सभी लोग जुड़ते भी हैं, कई बिछड़ भी जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं सर कि अगर लोगों का ब्रेकअप हो रहा है तो उनके अंदर आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है वो आम हो गई है। मन में ये जो मनोभाव है कि अपने जीवन को समाप्त करना, ये क्यों आता है? इसके लिए ब्रेन के अंदर में 3 ठो कंसस होता है, जिसको हम लोग आपको कंसस जिसको बोलते हैं। कंसस का 3 पार्ट होता है जी। जैसे अनकंसस, सबकंसस और कंसस माइंड, जिसको चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन 3 माइंड होती है। तो अनकंसस माइंड और कंसस माइंड के बीच में सबकंसस माइंड होती है और सबकंसस माइंड के अंदर में ही प्यूटिटरी ग्लैंड होती है। और वो प्यूटिटरी ग्लैंड जो होती है वही आदमी को उत्साह, वही आदमी को जो है उसके अंदर में जो है प्रेम, ये सब को पैदा करता है मनोवृत्ति के हिसाब से। और उस प्यूटिटरी ग्लैंड जो होती है उसके अंदर में इतनी उसकी फंक्शन है, और वो फंक्शन जो कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है कि जब प्रेम और वासना के प्रति जब झुकाव जिसका बढ़ जाता है तो उसके अंदर में क्या होता है कि उनके आत्मबल और मनोबल कमज़ोर होने लगता है और वो एक जगह पर वो आश्रित हो जाता है। इसीलिए प्रेम भंग जब टूट जाती है, प्रेम जब संबंध भंग हो जाती है तो उसको कहीं जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो उसको जो कि आत्महत्या की तरफ प्रेरित होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना, उसके लिए उसको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तनाव का शिकार हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई होता है तो मैं ऐलान करता हूँ तो ऐसा के लिए साइकिट्रिस्ट जिसको मनोरोग चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए और इस टाइप के कदम उठाने से हमेशा बचना चाहिए। एक और सवाल रहेगा, क्योंकि आप बहुत सारे टोने टोटके बताते हैं, लोगों को फ़ायदा भी होता है, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि बच्चे कुछ और चाहते हैं और गार्जियन कुछ और चाहते हैं, और कई बार लगाव ऐसा भी हो जाता है जिसमें सामने वाला जो है वो आपके जाति का ना हो और हर फैमिली चाहती है कि बच्चा अपने ही कास्ट में शादी करे। तो ये समस्या कभी आपका आमना सामना हुआ है? क्योंकि ऐसे लोग छुप छुपा कर अगर आप लोगों से सपोर्ट भी लेते हैं। लेकिन ऐसे में हिसाब से अगर देखा जाए तो माता पिता सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से चलते हैं और बाल बच्चे जो है सामाजिक दृष्टिकोण का, आज का समय में सामाजिक दृष्टिकोण से उसको मतलब नहीं रहता है, ऊंच नीच से उसका कोई मतलब नहीं, जातीय भेदभाव से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। और माता पिता चाहते हैं कि ऐसी लड़की से, चाहे लड़की का गार्जियन वो चाहते हैं ऐसे लड़के से शादी ब्याह हो ताकि दोनों का ज़िंदगी खुशहाल व्यतीत हो। माता पिता कभी भी अनिष्ट नहीं चाहते हैं, लेकिन आज जो जिद्दी का स्वभाव हो गया, आज ये हो गया तो लड़के को मनाने के लिए बहुत सा माता पिता एग्री भी हो जाते हैं, तो लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वही केस मुकदमा, कोर्ट कचहरी का मामला के चक्कर में वो फिर उलझते रह जाते हैं, फिर ज़िंदगी डर्क हो जाता है। तो आज मैं युवा पीढ़ी से आह्वान करूंगा कि
कि अगर ऐसे कुछ भी क्रिया कदम उठाने से पहले आप पहले समझिए, मंथन कीजिए, पारिवारिक से राय लीजिए, माता पिता गार्जियन से राय लीजिए, तब इस टाइप के कदम उठाए। अगर आप प्रेम विवाह भी करना है तो दोनों तरफ पक्ष का गार्जियन आए और आपस में आकर के मिलजुल करके बात करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। और प्रेम जहाँ पर होती है, रियल में प्रेम जहाँ होती है, जिसको गंधर्व विवाह कहा गया है, वहाँ पर जातीयता और ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं रहता है। आपके अनुसार प्रेम विवाह कितना सही है? क्योंकि आप जो हैं, आप जिस मार्ग पर हैं, समाज के आप लोग देख रेख करने वाले हैं, रक्षक हैं, आपके अकॉर्डिंग कितना सही है प्रेम विवाह करना? प्रेम विवाह कोई प्रेम नहीं है। देखिए, ऐसा है, जिसको अरेंज मैरिज जब भी होता है तो अरेंज विथ पत्नी के साथ में उसको लव हो जाता है। तो अरेंज विथ लव होगा तभी प्रेम संबंध कायम रहेगा। शादी का या तो माता पिता दोनों बाल बच्चे को चाहे लड़की को हाथ थमा देते हैं ताकि आप लोग अपना जीवन खुशी हो, तो उसी में तो प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है ना। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर बहुत पहले ही लड़का लड़की लोग क्या करता है, वो प्रेम संबंध को स्थापित करते हैं, बाद में उसको अरेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं, माने फिर जीवन गुजारने का इसमें चले जाते हैं। तो अरेंज विथ लव भी होता है, लव विथ अरेंज भी होता है। बच्चे आजकल चालाक हो गए हैं। हाँ, बच्चे चालाक हो गए। बच्चे इसलिए चालाक हो गए ना, पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में आज पश्चिमी सभ्यता का इतनी प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है कि आदमी प्रोमोजम्स माने उत्साह माने उत्तेजना के तौर पर आ जा रहा है। और युवा पीढ़ी जो है 17 साल 18 साल जब यूज होता है, उम्र हो जाता है, तो उसी समय भटकने का समय होता है और उसी समय बच्चे लोग भटक जा रहा है। रिश्ते में कई बार जो है थर्ड पार्टी की भी एंट्री हो जाती है। हाँ, और पति पत्नी के अलावा वो भी आ जाते हैं। ये जो मामला होता है, क्या कारण है? उसके पीछे कारण है कि कोई भी स्त्री अपने पति को 3 रूप में देखना चाहती है, तन, मन और धन। अगर तन है तो स्त्री को ठीक है, मन भी है तो भी ठीक है, और धन भी अगर है तो ठीक है। तीनों रूप से परिपूर्ण होना चाहिए, तभी वो स्त्री जो अपने पति को सही तरीके से देखेगा। और तीनों रूप से अगर आप मान लीजिए पति शराबी है, जुआड़ी है, पत्नी को मारता पीटता है, तो प्रेम पैसा है, तन है, शरीर है, लेकिन उसके पास में प्यार नहीं है, तो उसको प्यार के लिए उस बगल वाला पड़ोसी के पास वो स्त्री जो है वो झाँकेगा ही, और उसको प्यार जहाँ मिलेगा वो पति को भी साथ छोड़ने को तैयार हो जाती है। ये चीज़ होता है, क्योंकि हर स्त्री अपने पति को 3 रूप में देखना चाहती है। उसमें से एक भी रूप अगर कभी है तो कहीं ना कहीं से वो मेकअप करेगी। ये मानव का स्वभाव है। इस तरीके का कनेक्शन डेवलप कैसे हो जाता है? ये तो सही नहीं है। जायज़ रिश्ते में हस्बैंड वाइफ में अगर कोई थर्ड आ रहा है, तो जायज़ नहीं है। लेकिन जायज़ नहीं तो अगर नाजायज भी देखा जाए तो ये तो दोनों तरह से होना ना। तो इसके मतलब कि उसकी जो पति है, उसकी पति उस पत्नी के कंट्रोल में नहीं है, और उसको कहीं न कहीं से जो है असामाजिक तत्वों का उसका विकृतियां हैं, जिसके चलते वो भटक जा रहा है। क्या इसमें ग्रहों का भी कुछ लेना देना होता है कि माइंड ऐसा बदल जाता है? अगर वैवाहिक जीवन का स्थान में अगर पाप ग्रह अगर राहु, शनि और मंगल से प्रेरित अगर होगा तो निश्चित तौर से वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं होगा, और थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और इसमें कोई फायदा नहीं है। इसमें दोनों घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लड़की का भी घर बर्बाद होता है, और जेंट्स जो है, पुरुष जो है, उसका भी घर बर्बाद की ओर हो जाती है। आज अभी तक बात हो रही थी कि पुरुष और महिला के संबंध पर, अब ऐसे रिश्ते सामने आते हैं जहां 2 लड़कियां एक साथ रहने लगती हैं शादी करके। LGBT के बहुत सारे कपल होते हैं। इन सब को आप अपने तांत्रिक नज़रिए से कैसे देखते? ये रिश्ता कैसे इसके लिए आपको तांत्रिक नज़रिया नहीं है, इसके लिए हमको जेनेटिक्स का सब्जेक्ट पे जाना होगा, जिसको एरोमा और फेरोमा कहते हैं। प्रकृति की रंग और गंध, ये कब किसको अच्छा लग जाए वो तो विज्ञान का चीज़ें है। और ये विज्ञान का मतलब हो कि एरोमा और फेरोमा, मान लीजिए आप एक संगमरमर का घर में भी अगर है तो कहीं भी एक चींटी नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक रसगुल्ला का ज़मीन पर रख देते हैं तो आधे घंटे के अंदर हजारों लाखों चींटियाँ आ जाती है। क्यों आ जाती है? कि उसकी गंध उसको खींच रहा है। इसीलिए आप मनुष्य का शरीर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, तो वो जो EMF जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स, तो आपके शरीर से जो एनर्जी खींच रही है और हमारे शरीर से जो एनर्जी खींच रही है, दोनों जब मिक्सअप होता है तो वहाँ पर प्रेम संबंध कायम हो जाता है। ये प्रकृति का सिस्टम है। ये प्रकृति का सिस्टम का आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जी सर, पंडित जी एक बात बताइएगा, जैसे कई बार ये जो मनचाहा प्यार लोग हासिल करने की तमन्ना रखते हैं, तो इसमें ये भी देखा जाता है कि लोग बहुत जगह लाखों रुपया जो है वो गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ निदान नहीं निकल पाता। कोई ऐसा उपाय आप बता सकते हैं जिससे जो प्रेम मार्ग है उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे?
ये मनचाहा जो प्यार है, मनचाहा प्यार की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले वह जान लीजिए। हर इंसान के शरीर के जो अंतिम शरीर जो होती है, हर इंसान का 7 शरीर होता है। अगर एक पुरुष है तो उसका अंतिम शरीर जो अंदर में जो है वो स्त्री का रहेगी। अगर एक स्त्री है तो उसका अंतिम शरीर एक पुरुष का रहता है। तो प्रकृति के नियम के अनुसार वो स्त्री हो या पुरुष, वो अंतिम शरीर को प्यार करती है, वो अंतिम शरीर को चीज़ें करती है, लेकिन उस चीज़ को अपने आप को समझ नहीं पाता है, तो इसीलिए बाहरी दुनिया में वो भटक जाता है और उसकी चपेट में वो आ जाता है। इसी ने किसी महिला के चपेट में वो आ जाता है और अपने जीवन को ख़त्म करता है। वो सही से समझ नहीं पा रहा कि आखिर हम प्यार कर रहे हैं वो वस्तु पर कर रहे हैं, लेकिन खुद का खुद उसके शरीर के अंदर की जो शरीर है, वो अंतिम जो शरीर है, उस शरीर से प्यार करना चाहिए। और अगर उस शरीर से प्यार करते हैं तो पूरा दुनिया फिर आपको मुट्ठी में होगी। जी, ये जो लव अफेयर्स रिलेटेड मैटर है, ये मतलब हर माह लगभग आपके पास केसेस आते हैं कि कोई खास सीजन भी रहता है कि लोग नहीं आते हैं? खास सीजन का मतलब नहीं है, ये सीजन से मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई सीजन का नहीं है, इसमें उस हिसाब से होता है कि कभी भी किसी से प्यार संबंध स्थापित हो सकता है, कभी भी किसी से प्रेम हो सकता है। लेकिन कभी कभी माँ पिता जाते हैं कि हमारे लड़के सही कदम पर जाए, सही रास्ते पर जाए, और उसको बचाया कैसे जा सकता है, कैसे उससे छुटकारा दिया उसकी रास्ता तो हम लोग बताते हैं और भटकने वाला काम नहीं करते हैं। क्योंकि किसी का भी माँ बाप है, किसी का बच्चे है, उसको भी कैरियर बनाना है, उसका बच्चे के ऊपर में माँ पिता का एक आशा रहता है, एक उम्मीद रहता है। वो उम्मीद को सही रास्ता हमको दिखाने का काम है और सही मार्गदर्शन की ओर ले जाने का मेरा काम है। जैसे आप वशीकरण के जरिए जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, कितने समय पे ये प्रभावी हो जाता है? ये समय जब तक उसकी कोई काट ना कर दे, कोई कुछ के ना कर दे, तो तब तक वो प्रभाव रहेगा। और ज़्यादातर हम लोग जायज़ भी इसकी प्रभाव करते हैं। किसी का पति पत्नी में मेल नहीं हो रहा, पति पत्नी के बीच में हमेशा अनबन रहता है, झगड़ा झंझट होता है, यहाँ तक कि सुसाइड करने को नौबत हो जाता है, तो उस जगह में उसके जीवन कैसे बसेगा, उसके घर कैसे बनेगा, तो उस पर वशीकरण का सही प्रयोग करना पड़ता है। किसी भी इंसान को कैसे ये मालूम चले कि उसके ऊपर कोई काला जादू, कोई बाहरी कुछ किया कराया है? तो उसके लिए तभी आपको सिम्टम्स होती है कि कोई भी इंसान के ऊपर कोई काला जादू कर दिया जाता है। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि उसकी जो आँख होती है, आँख का पलक नहीं झपकेगी, आँख उसका हमेशा ठहरा हुआ रहेगा, शरीर में अकड़न आने लगेगी, शरीर का कलर चेंज होने लगेगा, बिहेवियर में परिवर्तन होने लगेगा। जो माँ से प्यार करता था, बाप से प्यार करता था, घर में भाई बहन से प्यार करता था, उसका मनोवृत्ति चेंज हो जाएगा, उससे रूखा हुआ रहेगा, हमेशा लड़ाई झगड़ा कर रहेगा, मानसिक तनाव में रहेगा। ये समझ ले, तो तब समझ लीजिए कि उसको ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी डिप्रेशन का दवा दे रहा, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस जगह पर अनुमान लगा दीजिए कि इसके ऊपर में कोई ना कोई तांत्रिक काला जादू, ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है, तभी जाके उसको ऐसा हो रहा है। आप जो लोगों का जिस तरीके से इलाज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये वशीकरण की शुरुआत क्या फेस रीडिंग या किसी चीज़ से होती है, जैसे या किसी की आवाज़ को सुनकर के आप वशीकरण करते? कुछ बताना चाहेंगे इस क्रिया के बारे में? उसके लिए आपकी सबसे पहली बात देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर वशीकरण किस प्रभाव से की जाती है। पहले उसकी तस्वीर देखना पड़ता है, उसकी तस्वीर की उसकी मनोवृत्ति क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी शरीर की बनावट क्या है, उस पर कौन सा वशीकरण काम करेगा, उसके अनुसार हमको देखना पड़ता है। अच्छा, उसके अनुसार देखना पड़ता है। तो आप सुन रहे हैं चंदन शास्त्री जी को, और तंत्र मंत्र की दुनिया, धर्म की दुनिया इतनी विशाल है कि आप लगातार इसमें डूबते जाते हैं और समय का अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितनी बातें करें, क्योंकि बात करने को बहुत कुछ है पर वक्त का अभाव होता है। लेकिन हाँ, आप सभी की ये शिकायत रहती थी कि कोई ना कोई उपाय बताया जाए जिससे हमें सपोर्ट मिले, और आपने सुना आज डॉक्टर चंदन शास्त्री जी को डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अपने काम में जो है बहुत निपुण हैं और एक अच्छे तांत्रिक के तौर पर लोग इनको जानते हैं। वैसे आप बताइएगा कि आपके जो ये सिम्टम बता रहे हैं कि किसी पर किया कराया है, वैसे आपको भी फीलिंग रहती है क्या? अन्य खबरों के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।